काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ। काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ। काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ। जन्म गवाओ। काची टहग दीवार, काची टहग दीवार काहे गचलाओ। काहे गचलाओ। काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ। काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ। जन्म गवाओ। सालग्राम दीप पूज मनावो। सालग्राम दीप पूज सुकृत तुलसी माला। हाँ सुकृत राम नाम जप बेड़ा बांधो। राम नाम जप बेड़ा बांधो। दया करो दयाला। दया करो दयाला। काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ। जन्म गवाओ। काची टहग काची टहग दीवार काहे गचलाओ। काहे गचलाओ। काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ। जन्म गवाओ। कर हर हट
माल टिंड परोभो हर हर हट माल टिंड परोभो तिस पीतर मन जो तिस पीतर मन जो अमृत सिंचो परो क्या रे अमृत सिंचो तो माली के तो माली के हो काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ काची टहग दीवार काची टहग दीवार काहे गचलाओ काहे गचलाओ काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ जन्म गवाओ काम क्रोध दोए करो बसोले काम क्रोध दोए करो गोडो तरती पाई हाँ गोडो तरती ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पाओ ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पाओ कीर्त न मेटे आ जाई कीर्त न मेटे आ जाई काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ काची टहग दीवार काची टहग दीवार काहे गचलाओ काहे गचला काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ जन्म गवाओ बगले ते फुन हंसला होवे बगले फुन हंसला हो जे तू कर है दयाला
नानक दासन दासा, प्रणवत नानक दया करो दयाला, दया करो दयाला। काहे कलरासिंचो जन्म काहे कलरासिंचो जन्म गवावो, काची टहग दीवार, काची टहग दीवार। काहे गच लावो, काहे गच लावो, काहे कलरासिंचो जन्म गवाओ, जन्म गवाओ। काहे कलरासिंचो, काहे कलरासिंचो, काहे कलरासिंचो जन्म गवा। काची टहग दीवार, काहे गच लावो रहाओ। जो असी शब्द गायन किया गुरु ग्रंथ साहिब दे 1170-71 अंक ते शब्द सुशोभित है। इस शब्द का सिरलेख है मैला पहला बसंत हिंडोल। बसंत हिंडोल राग विच गुरु नानक पातशाह का शब्द है। घर दूजा राग दे ताल दी पिच जिस घर दूजा दे विच इसनूं गायन किया जाता है। असी सब जानते हाँ कि शब्दों विच सानूं रहाऊ लिखिया मिलता है। कुछ लोग जो पंजाबी नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा हिंदी में बोलूँगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को इस ढंग से तैयार किया गया है कि इसको जो इंसान डे टू डे लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा अपनी माँ बोली बोलता है उस लैंग्वेज में इसको कंपाइल किया गया है ताकि कॉमन मैन इसको समझ सके। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि हज़ारों सालों से धर्म किसी न किसी इंसान की मुनापली थी। भगवान और इंसान के बीच में कोई मिडल मैन, उसकी मुनापली थी। उसके कारण कुछ लोगों ने धर्म को सिर्फ अपना ठेका लेके मुनापली बना के रखा हुआ था। उससे उनका धंधा चलता था भगवान के नाम पर। सो गुरु साहब ने सोचा कि भगवान और इंसान के बीच में से मिडल मैन को आउट करना चाहिए और ट्रूथफुल लिविंग की नॉलेज, जिसको सतगुरु बोलते हैं, सच्चा गुरु बोलते हैं, उसको इसमें समझाया ताकि सुनने वाला सुन के अपने आप उसको जी सके, उस मार्ग के ऊपर चल सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग गुरबाणी को पढ़ के समझना चाहते हैं वो आस्ता आस्ता देखेंगे कि गुरबाणी का कंपाइल करने का एक ढंग है कि जो शब्द में रहाव लिखा होता है, रहाव मीन्स होता है पॉज, विश्राम, यहाँ पर ठहरो और इस लाइन को बार बार पढ़ो। जैसे हमने आज के शब्द में बार बार पिवटल पॉइंट पे गाया, काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टहग दीवाल, काहे गच लावो रहाओ। तो बार बार उसकी तरफ ध्यान दिलवाया जाता है।
इतनी बात मैंने आपसे की। बाकी अब सारी ऑडियंस, क्योंकि ज़्यादातर हम गुरुद्वारे में पंजाबी बोलते हैं, सो असी अज दा रहाओ और रहाओ दी सिंपल लैंग्वेज। काहे कलरा सिंचो। सिंचना होता है किसी ज़मीन को पानी देना, बीज डालना, उसकी देख रेख करनी ताकि उसमें से फसल पैदा हो सके। पानी दिया, पर किस ज़मीन को दिया? कलरा सिंचो। कल्लर खेती, कल्लर धरती होती है जिस पर आप कीमती से कीमती बीज को भी डालो वो उगता नहीं है। उसमें बीज भी कीमती डाला, पानी भी डाला, सारी मेहनत भी की, सारा 3 महीने या 6 महीने या 1 साल जब उसकी फसल का टाइम है उतनी मेहनत करके फसल प्राप्त नहीं हुई, उसको कल्लर की खेती बीजना बोलते हैं। काहे कलरा सिंचो। अगर तुम ऐसे कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो जन्म ज़ाया कर रहे हो। हुण असी सारे सोचिए, असी केड़ी खेती बीज रहे हैं? कोई बंदा नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई रिटायर हो गया है। वो बोलेगा हम तो कोई खेती बाड़ी नहीं करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ। पहली गल तो यह मन के चल रहे हैं कि मेरे को कुछ कहा जा रहा है कि तू कलर की खेती बीज रहा है और अपना जन्म ज़ाया कर रहा है। अगर ऐसे कर रहा है तो इट्स लाइक सिमली दिती है, काची टहग दीवार, कच्ची दीवार गिर जाती है, गिर जाएगी। काहे गच लावो। गच होता है रेता लगाना, मिट्टी लगाना। तू अपनी दीवार में प्रॉपर सीमेंट नहीं डाल रहा है, पक्की दीवार नहीं बना रहा है। ये जो काम कर रहा है ये कच्चा है, ये वाली दीवार गिर जाएगी। यह शब्द का रहाउ है। हुण असी जदों शब्द के अंदर उतरांगे तो सानू पता लगेगा मैं केड़ी कलर खेती बीज रहा और मैं केड़ी कच्ची दीवार बना रहा, की मिट्टी लगा रहा। सो हुण असी धार्मिक दायरे च आ जाएंगे। दुनिया का कोई भी धर्म इंसान को भगवान जी से मिलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब मानते हैं कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान जी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट गॉड है, तो उसको क्या मिलाना है, वो तो बिछड़ा ही नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंग टू गुरबानी, अगर मैं अपनी डीड्स को ठीक कर लूँ तो दिस इज कार्ड के भगवान से मिल गए। मैं अपनी डीड्स कृत कर्म के बिछड़े, मैं अपनी डीड्स के कारण बिछड़ गया हूँ। गॉड जी मेरे से नहीं बिछड़े हैं, मेरी डीड्स शो करती हैं कि मैं गॉड से बिछड़े हुए काम करता हूँ। इसका मतलब गॉड का कॉन्सेप्ट गुरबानी में है गुड डीड्स का सोर्स। चंगे कम्मां दी अक्ल देण दी सोर्स। आइडियल बनन वास्ते, मोरैलिटी दा जीवन जीण वास्ते जिथों सुमत मिलती है उसको गॉड बोलते हैं। नो वेयर गॉड टीचीज कि तुम किसी को मारो, नो वेयर गॉड टीचीज कि तुम काम क्रोध अहंकार का मिस यूज करो, नो वेयर गॉड टीचीज कि तुम हिपोक्रेट बन जाओ, बाहर से धर्मी बने रहो, अंदर से जेब काटते रहो। बाहर से हर हर करे नित कपट कमावे हृदय शुद्ध न होई, बाहर से हर हर राम राम करो, बगल में छुरी मुंह में राम राम करो। ये सारी जो बातें तू करता है ना, यही कल्लर खेती बीजना है। तू धर्म के क्षेत्र में आया पर गड़बड़ हो गई। तेरे को क्या करना था? सो किछ कर जित मैल न लागे, सो किछ कर जित मैल न
लागे। हर कीर्तन में ए मन जागे। हर कीर्तन ए मन जागे। सो किछ कर जित मैल हागे। सो किछ कर जित मैल न लागे। तू अगर धर्म की दुनिया में आया है तो तू सोच रहे हैं कि मैं धर्म कमाना है, पर तेन ते मैल लगती जा रही है। धर्म कमाण का मतलब है मैल ना लगे। ऐसा कुछ कर कि तेनू मैल ना लगे। मैल का मतलब की होता है? ये जो चमड़ी के ऊपर काली काली मिट्टी लग जाती है, इसको मैल नहीं बोलते हैं। ये तो साबुन से साफ हो जाती है, पानी से साफ हो जाती है। मन के ऊपर मैल लगन का मतलब की है? I am convinced, I am inspired to do wrong things। मन उत्ते मैल लगन का मतलब है मैं वाइसिस कर सकता हाँ। आई एम टेम्पटिड, मैं अट्रैक्ट होता हूँ वाइसिस करने के लिए, अंदर से ही कन्विंस हो जाता हूँ। और मैं पैड़े काम करता हाँ। पैड़े काम करने वास्ते मनु कोई भी उत्साहित कर सकता है, कोई भी मुझे उत्तेजित कर सकता है। ए मन दी मैल। काहे कलरा सिंचो, तू धर्म कमा रहे हैं पर कलर किस तरह सिंचते ने? कलर सिंचते ने धर्म दी दुनिया च कर्म कांड कर करके जींदे रहना, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस गलतान रहना और अपने आप को फिक्सअप ही नहीं करना। अच्छा क्या हो जाता है अगर मैं रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में बिजी हूँ? तो गुरु साहब कहते हैं करम धर्म पाखंड जो दिसें तिन जम जागाती लूटें। जम क्या होता है? लोग समझते हैं जम होता है मरने के बाद। गुरु साहब कहते हैं जम एट प्रेजेंट श्री राम नामा उचर मना आगे जमदल बिखम कना सरवर पंखी एकड़ो फाई वाल 50। चारों पासे तेनू नैगेटिव्स देखने नू मिलणगे, वो तेनू इंस्पायर करनगे, तू भी नैगेटिव्स ही करेगा। वाई आई रिपीट दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन कि जदों असी सीरीयल्स देखते हैं, असी फिल्मां देखते हैं, असी उहदे चों पॉजिटिव पिकअप नहीं करते। असी देखते हैं एक बहू है, एक सास है। अगर सास शरीफ है तो बहू उसको दबा जाती है, तो हम सीख जाते हैं ऐसे मेरे को शरीफ वाली सास नहीं बनना। हमने क्या पिकअप किया? नेगेटिव। अगर बहू शरीफ है और सास उसको दबा गई है तो ऐसे शरीफ नहीं बनना, सास के आगे अकड़ के चलो, नम्रता में मत रहो, बुड्ढी के पास मत बैठो। ऐसे हम बातें करते हैं और नेगेटिव पिकअप करते हैं। सिमिलरली चारों पासे दराणी जठानी एवरीबॉडी दे असी हर एक्शन चों स्टोरी चों असी एंटरटेनमेंट नहीं लेंदे। पता ही नहीं लगता बेहोशी दे अंदर असी उथों मैल ले लेंदे और नेगेटिव्स ही पिकअप करते हैं। वी आर हिप्नोटाइज्ड, वी आर पुल्ड। सो जदों असी धर्म की दुनिया विच कर्म कांड करते हैं ना, तो तीन जम जागाती लुटें सानू नैगेटिव्स नू प्रैक्टिस करन दी आदत पै जाती है। उन्होंने कहते हैं जम लुट रहे ने। नैगेटिव्स प्रैक्टिस करना, डीमन थॉट्स को प्रैक्टिस करना, भूतनिया बेताला वाला जीवन बिताना, उन्होंने कहते हैं तीन जम जागाती लुटें। इनू जम चंबड़े हुए ने, इहदियां डीड्स ठीक नहीं ने, इहदी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इहदी जुबान ठीक नहीं है। किदी? मेरे मन दे कारण मेरी। और मैं धर्म दे कर्म कांड करी जा रहा। तुसी देखो धर्म की दुनिया विच लोकी धर्म करते ने और सारी दुनिया विच मोर दैन 90% झगड़े कम्युनल हेटरेड दे ने।
लोग धर्म के कारण नफरत करते हैं। क्या है? अहंकार। मेरा धर्म बढ़िया, ਤੁਹਾਡਾ घटिया है। मैं ज़्यादा धर्म कमाता हूँ, तुम कम कमाते हो। मैं तुम मेरे सामने तुम क्या हो? तीरथ बरत दान कर मन में तरे गुमान। कुछ भी तीरथ का किया ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, कोई कहता मैं महीने दे महीने जाता, पूर्णमासी दे पूर्णमासी जाता, कोई कहता मैं इतने बजे उठता हूँ, एक टांग पे खड़ा होता हूँ, ठंडे पानी से नहाता हूँ, माला फेरता हूँ, मैं इतनी देर चौकड़ा लगाता हूँ, मैं ऐसे मेडिटेशन करता हूँ और मैंने इतने अखंड पाठ किए हैं। गुरुद्वारे वाले भी कई जगह ना अपनी गोलक नूं वधाउण वास्ते 101 अखंड पाठ रख लेंदे ने। ना प्रबंधक सुनते ने, ना संगतां नूं समझ आंदा है। पता नहीं अशोशा आया कित्थों है। आई डोंट नो इस गुरुद्वारे च करते ने कि नहीं। आई एम टॉकिंग कॉमनली बीइंग प्रैक्टिस्ड। सो पाठ कर लिया, पाठ करना अच्छी गल है, पर पाठ चो कुछ सिक्ख्या नहीं। पाठ नूं कर्म कांड नहीं असी बनाना, और नितनेम कर्म कांड नहीं है। ए वेरी क्लीयर। नितनेम मनु डेली रिमाइंड करा रहा है तू पाठ समझदा जा, और नितनेम रियलाइज़ करा रहा है कि तेरा पाठ 40 मिनट या पौना घंटा तू करदा है। इस तो इलावा आस्ता आस्ता प्रैक्टिस कर, होर सारा दिन बाणी पढ़िया कर। पर जे मैं पाठ छोड़ ही दियाँ तो फिर मैं आस्ता आस्ता कट ऑफ होंदा जावांगा, और असी डे बाई डे कट ऑफ होंदे जा रहे हैं। साडा टाइम सैल फोन ते वट्सएप विच लग जाता है और असी बिल्कुल कट ऑफ होंदे जा रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो कट ऑफ होंदे जा रहे हैं, अपने माँ प्यो की सेवा तो कट ऑफ होंदे जा रहे हैं, टब्बर दे रिलेशनशिप गड़बड़ होंदे जा रहे हैं। सो धर्म की दुनिया विच भी आके धर्म ठीक तरीके नाल प्रैक्टिस ना करना, कर्म कांड करना, कलर खेती बीजना। काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, जन्म जाया जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट। काची टैक दीवार, जैसे दीवार के ऊपर चिनाई करते टाइम सीमेंट नहीं लगा रहे और गारा लगा रहे हैं। काची टहक दीवार काहे गच लाभो, बड़े प्यार नाल पूछिया, बहुत दुख दर्द नाल पूछिया, काहे? ओह अरे यार ये क्या कर रहे हो, काहे गच लाभ? तरस है सानू ना। गुरु पातशाह तरस सिखांदे ने। तरस नाल कुकेंदियां चंगेंदियां, कुकेंदियां चंगेंदियां, मत्ती देंदियां नित, मत्ती देंदियां नित, मत्ती देंदियां नित, मत्ती देंदियां नित। जो शैतान वंजाया से कित फेरे चित, से कित फेरे चित, से कित फेरे चित। कुकेंदियां चंगे मत्ती देंदियां नित, मत्ती देंदियां नित। मैं श्लोक पढ़िया, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਚਾਂਗेंदियां समझण वास्ते, कूक कूक के पुकार पुकार के किसी नूं सीधे रस्ते पाण वास्ते, सुमत देण वास्ते कूकेंदियां। चांगेंदियां मतलब होंदा है तरस खा के, प्यार नाल। साडे घरां च की होंदा है, असी वड्डे की प्रैक्टिस करदे हां, तुहाडे वास्ते कह रही हां, माँ ने हर वेले रहना नहीं है, माँ एक दिन मर जाएगी, प्यो मर जाएगा, फिर की करोगे ना, फिर असी इत्थे सारी उम्र बैठे रहना। दिस इज टॉन्ट, दिस वे इज कर्सिंग। तरस नाल, प्यार नाल कहना है, पर प्यार नाल, तरस खा के।
ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ, ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਮਤ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੀਨਸ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਬਾਈਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਿਆਰ। ਮਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, वीर जी जो पाठ करते हैं, जो गुरुद्वारे जाते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो धर्मी होते हैं, उनको गुस्सा क्यों ज़्यादा चढ़ता है। लोग पूछते हैं, तब मैं उन्हें बेनती करदा, फिर उनसे पूछना पड़ेगा उनको गुस्सा क्यों चढ़ता है। क्योंकि धर्म तो नहीं सिखाता कि तुम ऐसे दूसरों के ऊपर क्रोध करो, दूसरों को फतवे दो, दूसरों को टॉन्ट करो, दूसरों को शो कराओ मैं बड़ा धर्मी हाँ और तुम सब पापी हो, तुहानू किसी नू कुछ नहीं पता, मैं बड़ा ज्ञानी हाँ। ऐ नहीं फील करांदा। नम्रता च, कुकेंदियाँ चांगेंदियाँ, तरस खा के, करुणा में। Then the gesture will be changed, your language will be changed, and the things will be dispensed automatically. ਇੰਬਾਈਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ नहीं कराते ने, कभी किसी ਨੂੰ नहीं कहते ने नहीं अच्छा तुम नाक रगड़ो, अच्छा माफ़ी मांगो फिर माफ़ करेंगे। नहीं, माफ़ी नहीं करना जानते हैं, मीन्स उसके अवगुण को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। आओ एम्ब्रेस करें। अवगुण को ना चितारदा, गल सेती लायक, गले लगा लेंदे ने। माफ़ नहीं करना पड़ा, मन में तेरा अवगुण, तेरी डेफिशिएंसी, तेरे फ्लॉज ख्याल ही नहीं किए, काउंट ही नहीं किए। मिठ बोलड़ा जी और सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थकी जी, वो कदी ना बोले कौड़ा। इस तरह धर्म फैल सकता है। जस्ट योर लविंग जेस्चर, बिना बोले कन्वे हो जाता है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕੁਰੱਖਿਅਤ ਮੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਤਿਉੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ स्टेयर करके देखते हैं गुस्से से। अगर कोई इंसान धर्म का सवाल पूछ ले इतना भी नहीं आता तुमको, इतने पढ़ लिख गए हो, इतनी बात नहीं पता तुमको, बंदा घबरा ही जाता है। अरे यार तुम धर्मियों से तो सवाल करना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा तो नाक ही आसमान पे चढ़ा हुआ है। तो धर्मी बंदा होवे और करुणा प्यार नाल, उस करुणा प्यार च कहंदे ने काहे गच लावो, क्यों अपना जन्म जाया कर रहे हो। यह शब्द का रहा हुआ है। हुण समझाण लगे ने, हुण कहंदे ने असी शब्द की जिस्ट विच यह समझना है कि शब्द मैनू फिक्सअप करने वास्ते है। शब्द के आखिरी च आएगा बगले ते फुन हंसला होवे। मैं एक्चुअली हंस हाँ, पर मेरी आदत बगले वाली बनी हुई है। बगला धर्म की दुनिया में प्रतीक है हिपोक्रेसी का। बाहर से चिट्टे जिनके कपड़े बगले की तरह, मैले चित्त कठोर जियो, अंदर से रूड, कुरख्यत, क्रूअल। सो लोकी जिहड़े धर्मी भेख देखते ना, आजकल दुनिया धर्मी भेखा वाले को डरन लग पई है। सो
ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਮ ਆਈ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। साईं मुझ में क्या खता, साईं मुझ में क्या खता, मुखों न बोले पीर, मुखों न बोले पीर, साईं मुझ क्या खता। कबीर हज काबे होए गया, हज काबे होए गया, केती बार कबीर, केती बार कबीर, केती बार कबीर, साईं मुझ में क्या खता। मेरे साईं, ओ मेरे गॉड, ओ मेरे रब जी, मेरे अंदर की गलती है, की कमी है, खता क्या हो गई है मेरे से। मेरे अंदर दा पीर बोलता है, मनु सुनाई नहीं देता, मुखों न बोले पीर, अंदर से आवाज़ आती है माड़ा ना करया कर, पर फिर भी आई सप्रेस। मैं क्यों बगला बनया होया, मैं क्यों हिपोक्रेट बनया होया। धर्म की दुनिया में भी आके मैं धर्मी नहीं हाँ, मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं आ रही। कबीर हज काबे होए गया, मैं धार्मिक स्थान पर तो बहुत बारी गया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गया, कितनी जगह गया, कितने पाठ किए, कितना सब कुछ किया। कबीर हज काबे होए गया, केती बार कबीर, मैनी टाइम्स। असी अपने बारे सोचिए, असी रहाओ विचार रहे हैं कि असी कितनी बारी गुरुद्वारे आते हैं, कितने पाठ करते हैं। जे साडे अंदर चेंज नहीं आ रही तो असी उसका बेनीफिट नहीं लै पा रहे। चेंज क्यों नहीं आती? क्योंकि सानू कोई कहता है इतने पाठ करोगे घर में पुत्र होगा। शेयर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कभी कोई नहीं कहता पाठ करो तो धीआं होणगियां, फलाने गुरुद्वारे जाओ उत्थे धी होएगी, कोई नहीं कहता। गुरु साहब तो नहीं कहते जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एनीवेज, पाठ करो तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, पाठ करो मकान, पाठ करो बिजनेस हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यह सारिया चीज़ों का नाम है महात्म। जदों असीं महात्म वास्ते करते हैं, अपने आप तो ध्यान हट जाता है कि मैनू चेंज भी होना है। पाठ बाणी मैनू चेंज करती है। जदों मेरा थॉट प्रोसैस चेंज होता है ना, तो मेरा एटीट्यूड बदल जाता है। मेरा थॉट प्रोसैस चेंज करन नूं गुरबाणी करामात कहती है। नानक साखर मात साहिब तुठे जो मिले, दिस इज़ मिरेकल। इस धरती पर इससे बड़ा मिरेकल कोई नहीं है कि इंसान का सोचने का ढंग बदल देना, शैतानियत के थॉट प्रोसेस से पैराडिम शिफ्ट कर देना। स्पिरिचुअल हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस अर्थ, और जिसका चेंज हो जाता ना, वो करामात वापर जाती है। सो असी हुण शब्द ही उतरांगे। शब्द ही कहते हैं साल ग्राम बिप पूज मनावो। मैं क्विक इसके अर्थ करना चाहवागा। एक सालग्राम पत्थर होंदा है और एक गाँव है। गाँव के कारण उत्थे दी लक्कड़ मशहूर होती है। जिस कारण वो लक्कड़ मशहूर होती है, नेपाल के कोल एक जगह का नाम है गंडकी रिवर उत्थे होंदा है, और उहदे कारण ओहदा सालग्राम गाँव का नाम पै गया। उत्थे दी लक्कड़ बड़ी वधिया होंदी है, उहदे नाल मकानां दीयां छत्तां बहुत अच्छियां बनदियां ने, वो लक्कड़ ग्रेट होंदी है। उहदे कारण उहदा नाम सालग्राम गाँव। और उस गाँव के अंदर जिहड़ी नदी वगदी है, उस नदी के अंदर जिहड़े काले काले पत्थर होंदे ने, यह पत्थर आस्ता आस्ता रुड़ के गोल गोल हो जाते हैं, उन्हां दीयां चुंझां खत्म हो जांदियां। लोग उसनूं पूजते ने। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने मनावो। मनावो इज़ फ्यूचर टेंस इच ऑर्डर।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਬਿਪ ਹੈ, असली पंडित है। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, वो वाली अक्ल लैनी है, वो वाली मत लैनी है। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, को कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। तू बिप पूजना चाहता है या तू सालग्राम पूजना चाहता है, तू यह सारा काम करना चाहता है, तू पता है की कर, सालग्राम बिप पूज मनावो। मनावो मीन्स क्या करो, तुम ये करना चाहते हो तो पता है क्या करो, सुकृत तुलसी माला, यही सुकृत कर, ये अपने आप में तुलसी है, यही माला है, और यही तेरे को पूजना है, यही तेरा ब्रह्म ज्ञान है, यही तेरा जीवन है, यही तेरे मन पत्थर को तराश देगा। तेरे को बाहर से वो गोल पत्थर को नहीं पूजना। सालग्राम बिप पूज मनावो। तो मैं ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, उत्तम गाँव पत्थर ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਨਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਉਂ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਫ ਮਾਈ ਮਨ ਐਕਸੈਪਟਸ ਦ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, शरीर मुथाज है मन दा। मन राजा, मन सुल्तान, इस शरीर दा मन मालिक है। जिमें मन चाहता है इस शरीर को लो करांदा है। ये मन जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए। साल ग्राम भी पूज मनावो। सो इस पहली पंक्ति च कहते हैं सुकृत करया कर, चंगियां डीड्स करया कर, यही साल ग्राम है, यही भी पूजना है, यही तुलसी माल है। राम नाम जप बेड़ा बांधो। बेड़ा बांध, कैसे बेड़ा बांधते हैं, जदों असी अपनी राम नाम जब बेड़ा बांधो का मतलब है एक लफज का रटन नहीं। बेड़ा बंधन का मतलब है कि तू जदों तैनू टाइम मिलिया तू अपने एटीट्यूड नू फिक्स अप नहीं किया। उन्होंने कहते ने बेड़ा बंध न सके ओ बंधन की बेला, बेड़ा बंध न सके ओ बंधन की बेला। पर सरवर जब उछले, पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। तरण दुहेला, तेरे को तैरना मुश्किल हो जाएगा। जब टाइम है बेड़े को बांध ले, नहीं तो डूब जाएगा, तूफान आ जाएगा, स्टॉर्म आ जाएगा, वेव्स आ जाएंगी। तेरी जिंदगी के अंदर हर पल तूफान आएंगे, वेव्स आएंगियाँ। जिंदगी का जो टैरन होता है ना वो ऐसे होता है, प्लेन नहीं होता, आराम से चलते रहो, ऐसा नहीं होता। उतार चढ़ाव आते ने, मूड्स चेंज होते ने। तो जे तेनू मूड्स चेंज वेले, एक तो अपना मूड चेंज हो रहा है, मैं अपने आप से दुखी हूँ, कभी मेरे को गुस्सा चढ़ता है, कभी मेरे को नफरत आ जाती है, कभी मैं ईर्खा करता हूँ, कभी हेट्रेड करता हूँ, कभी मैं खुश हो जाता हूँ। जब कच पावत तब गर्व करता है, माया गई तो रोमन लगाता है। मैं अपने आप ही फ्लक्चुएट होता रहना। इस तो इलावा जो मेरे आस पास है, पति पत्नी, वोटी, बच्चे, नौकर चाकर, ऑफिस, समाज, पड़ोसी, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ मैं होर डिस्टर्ब होंदा। ਇਹ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ है। ਮੈਨੂੰ बेड़ा ना ठीक तरीके नाल बन्नना नहीं आया, मीनस हैंडल करना नहीं आया। गुरु पातशाह कहते हैं जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। सीधा राह सीख लै, सीधा राह सीख लवो ना, फिर चारों पासे नैगेटिव्स होंदे ने पर असी अपने आप को संभाल के रखते हैं। पिछले हफ्ते तुसी साडा टीवी ते प्रोग्राम देखा होगा, सबर, सबर सैमीनार, पेशेंस,
टॉलरेंस। तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। तुमने मेरे को मेरे सर नेम और कास्ट से नहीं बुलाया, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। मेरी कार में झाड़ू मारने वाला नौकर जमादार को मैं अपनी कार में बिठा सकता हूँ, मेरी कार मैली नहीं होएगी। इस तरह चारों पासे बैलेंस होते जाना, सीधा राह हो गया और बैलेंस बनते गए। ना ना तुमने कह कैसे दिया, पति और पत्नी का झगड़ा शुरू होता है, सास बहू का झगड़ा शुरू होता है, दरानी जठानी का नहीं नहीं अब तो हमने इस घर में रहना ही नहीं है, तेरा ते मुंह ही नहीं देखना, मर जाऊंगा मत्थे नहीं लगांगा। मैं सारी लैंग्वेज यूज़ कर रहा जो असी अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। यह बेड़ा डुबण की गल है। कहते सच की मत ले लै, ना सरवर ना उछले ऐसा पंसवेला, तेरा एको ना मजीठा रत्ता मेरा चोला सद रंग टोला राव। जब तब का बंद बेड़ला, जब तब का बंद बेड़ला की होता है? हर वेले समाधि में रहना। किसी खास 4 घंटे की समाधि को मेडिटेशन नहीं कहते हैं। हर वेले ट्यून्ड रहना, बैलेंस्ड रहना। संत ना छाड़े संती जे कोटक मिले हसंत। अपने आप को काबू करके रखना, सबर विच रहना। सो सबर सैमीनार में एक सीन बनाया सी कि यह सबूर तो किस तरह सबर बनया। आप देखते हो शैनेल का एक एडवर्टीजमेंट आती है, वैसे एक एंकर लगा होता है, वो शिप में से उस एंकर को छोड़ते हैं। जब तूफान आता है तो शिप ऐसे डोलता है, तो वो उस एंकर को, उस चेन को छोड़ते हैं, वो उसके नीचे यहाँ पर एंकर लगा होता है, वो ज़मीन में जाके गड़ जाता है और शिप टॉपल नहीं होता, डूबता नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ एंकर लगाया ना, ਇਹਨੂੰ सबूर कहते ने, इत्थों बनया सबर, ਇਹਨੂੰ लंगर कहते ने। इस तरह तू अपने जिंदगी के हर रोज़ के तूफान विच सबर दा एंकर लगा लै। ये मतलब टॉलरेंस बहुत बिग वेपन है और तुमको डूबने नहीं देता है। इनू कहते ने राम नाम जप बेड़ा बांधो, गॉडली क्वालिटीज दा बेड़ा बन लै। पर जे मैं गॉडली क्वालिटीज का बेड़ा ना बनना तब मेरी प्रैक्टिस की होएगी? हर हार कर है नित कपट कमावे, हर हार कर नित कपट कमावे, ईरदा शुद्ध न होई, ईरदा शुद्ध न हो। बाहर से बगल में छुरी मुंह में राम राम करता है, हर हर करता है, ये तो बगले वाली गेम है। ये नाल तेरे काम क्रोध ओंकार फिक्स अप नहीं होंगे। जहां जहां तेरे को एक्सीडेंट हुआ वहां वहां तू अपनी पेशेंस लूज कर जाएगा और बस जिंदगी च तूफान आ जाएगा और असी उस वेले डुब जाते हैं। सो राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला, करो दे हाहे नू औंकड़ा, ओए मेरे मन मेरे ते दया कर, सच नाल जुड़न वास्ते मैनू हैल्प कर, मनु टैंपटिंग ना करा नैगेटिव्स वास्ते। असी कितनी बारी डिस्कस कर चुके हैं। असी प्रोग्राम किया सी मिठ बोलड़ा जी हरसज्जन स्वामी मोरा, ਉਹ संभल थकी जी, ਉਹ कदे ना बोले कौड़ा। तो एक लेडी मैनू कहती है, वीर जी तुसी तो मिठा बोलना सिखा रहे सी, अगर मिठा बोल लेंगे तो अगला टेक इट ग्रांटेड ले लेगा तो वो तो सिर पे चढ़ जाएगा। मैं क्या ठीक है, तुसी मिठा ना बोलिया करो, तुसी अपना सिर बचा के रखो, कौड़ा बोलो, गाला कड्डो, उच्चा बोलो, इल लैंग्वेज बोलो, एब्यूसिव लैंग्वेज बोलो, टॉन्ट दी लैंग्वेज बोलो, जे तुहानू इहदे नाल चैन आंदा है फाइन। पर जे तुसी धर्म दा रस्ता सीखना चाहते हो तो मिठे बोल सीखने पैणगे, निंदा आपे छुट जाती है, सहज सबर आ जाता है। सो अपने ते दया करनी। जो इंसान अपने ते दया करन लग पैंदा है वो धर्म चों अपने अवगुण लभ लभ के, धर्म दे राही अपने अवगुण लभ लभ के
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਜੋ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਹਰ ਹਟ ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਟ ਔਰ ਖੂਹ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਭੀਤਰ ਮਨ ਜੋਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚੋ ਭਰੋ ਕਿਆਰੇ ਤੋ ਮਾਲੀਕੇ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਤੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੋ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਪਾਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੋਡ, ਜਿਉਂ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਤੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚੈਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਕਾਲ ਹੈ। ਗੋਡ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਮਿਹਨਤ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਲੇ ਤੇ ਫੁਨਹੰਸ ਲਾਓ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਤੇ ਫੁਨਹੰਸ ਲਾਓਵੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਦਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੀਡਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰੇ। ਡੀਡਸ ਫਿਕਸਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰਪਣ, ਸਰੈਂਡਰ। ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।